जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर मारी थी लात तो तीनों लोग कंपित हो गए थे। आज हम आपको उस रहस्यमय प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर विष्णु जी की छाती पर मार दी थी लात। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है और किसे इसका फल मिलना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। इस प्रसंग के मुताबिक भृगु ऋषि ने सबसे पहले श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। कहते हैं कि सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस वक्त देवी सरस्वती के साथ बातें करने में व्यस्त। इस पर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ही श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर आपकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। फिर इसके बाद भृगु ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ नृत्य करने में व्यस्त थे। यह सब देखकर उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान शंकर को यह श्राप दिया कि पृथ्वी पर आपके केवल शिवलिंग के रूप की ही पूजा की जाएगी। देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि आखिरकार बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी में लीन दिखे और उनकी तरफ देखकर उनको प्रणाम भी नहीं किया। यह सब देखकर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया और भृगु ऋषि ने अपने पैरों से भगवान विष्णु के हृदय में कठोर प्रहार किया। कहते हैं कि इससे विष्णु जी को क्रोध नहीं आया बल्कि उन्होंने अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। विष्णु जी के ऐसा करने पर भृगु ऋषि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। इस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उनको यह वर